अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा शफेर जी। आज बेसिकली जितनी भी फीमेल्स हैं आपसे मैंने जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली खवातीन की सबसे बड़ी गलती होती है, आज मैंने आपके साथ उस हवाले से बात करनी है और यही सब प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास फीमेल्स आती हैं। तो जितनी भी खवातीन है जी, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी गलती जो औरतें करती हैं जिनको पीसीओएस का मसला होता है वो ये होता है जी कि वजन 80-90 किलो होता है, पीरियड्स 3-3 4-4 माह से आ नहीं रहे होते, अल्ट्रासाउंड के ऊपर दोनों ओवरीज के अंदर मल्टीपल पेरिफेरल फॉलिकल्स होते हैं जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, चेहरे पे बाल होते हैं। और इन औरतों की जब शादी होती है, जो चूंकि इनको बच्चा पैदा करने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो ये बेचारियां क्या करती हैं कि ये लेट्रोजोल के कोर्सेज स्टार्ट कर देती हैं। लेट्रोजोल वो दवाई है जो अंडेदानी में अंडा बनाने के लिए जरूरी होती है और उसमें अंडेदानी में अंडा बनता है। लेट्रोजोल के कोर्सेज स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद IVFM का एक 3,000 रुपए का इंजेक्शन आता है, ये भी अपने पट्टों में लगवाती हैं। 3 से 4 इंजेक्शन लगवाती हैं कि इनके अंडेदानी में अंडे बनने लग जाएं। और कुछ उसमें से कोई 1000 में से 2-4 कामयाब भी हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली इस प्रोसेस में फेल हो जाती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर एक फीमेल है जिसको पीसीओएस का मसला है, वो पहले 2500-3000 रुपए की लेट्रोजोल की दवाई खाए, उसके बाद 3 से 4 वो IVFM के जो एक इंजेक्शन 3000 का होता है वो लगवाए, तो उसका तो 15-20 हजार रुपए का आराम से नुस्खा बन जाता है एक साइकिल का। और इसके बाद भी जब उसकी अंडेदानी में अंडा नहीं बनता या फिर उसको प्रेगनेंसी नहीं होती, तो उसके बाद क्या होता है जी कि वो रो रही होती है मेरे पास आके, या उसका शौहर उसको ताने दे रहा होता है कि तुम्हें इतना ज्यादा तुमने मेरा खर्चा करवा दिए, तुम तो बांझ हो, तुम्हारे तो अंडे ही नहीं बन रहे। तो ये सबसे बड़ी गलती जो पीसीओएस की औरतें करती हैं वो होता है जी लेट्रोजोल और IVFM के कोर्सेस करके अंडे बनाने की कोशिश। याद रखिएगा, आप लोग कुदरत के साथ लड़ कभी भी नहीं सकते। पीसीओएस की औरतों को चाहिए कि अगर आपका नॉर्मल वेट जो शादी से पहले 50-60 था और शादी के बाद अब आप उसको बढ़ा के 80-90 पे ले गए, सबसे पहले अपना वेट कम करें। इन औरतों को ये चाहिए कि ये जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, बाहर के खाने, मीठा, चावल, ये सब कुछ खाती हैं, इन चीजों को बंद करें। इन चीजों को बंद करें ताकि उनके हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस हो। तीसरे, इनको ये काम करना चाहिए कि जो इनके हार्मोन्स अब नॉर्मल होने की वजह से पीरियड्स आगे पीछे हुए हुए होते हैं, 3-3 4-4 माह तक इनको माहवारी आती ही नहीं है, सबसे पहले अपने पीरियड्स को रेगुलर करें। नॉर्मल जो चीजें हैं उनको नॉर्मल तरीके पे लेके आए, जब वो चीजें नॉर्मल हो फिर उसके बाद अंडेदानी में अंडे बनाने वाली गोलियों का इस्तेमाल करें ताकि उनके अंडेदानियों में अंडे बने। ऐसे नहीं हो सकता कि 4-4 5-5 माह तक पीरियड्स नहीं आ रहे, वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, चेहरे पे एक्नी है, बाल हैं, हॉर्मोन्स आगे पीछे हुए हुए हैं, और आप एक्सपेक्ट करें कि जी आप लेट्रोजोल का कोर्स कर लेंगे, IVFM आप इंजेक्शन भी लगा लेंगे, आपका 15-20 हजार रुपया खर्चा तो हो जाएगा, तो आपको अंडे भी बन जाएंगे जी, और आप IVFC का इंजेक्शन लगा के अंडा निकलवा भी लेंगे और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर अभी तक बहुत ही कम शायद ऐसी फीमेल्स को देखा है जिनकी इस तरह से प्रेगनेंसी हुई है। बहुत जरूरी होता है कि आप सबसे पहले जो आपको प्रिकॉशंस बताई जाती हैं पीसीओएस के हवाले से वो आप लोग फॉलो करें। पीरियड्स आपके रेगुलर हो, हार्मोन्स आपके रेगुलर हो, वजन आपका कम हो, माहवारी आपको टाइम पे आए, आपकी एक्नी वगैरह खत्म हो, आपका वेट रिडक्शन हो, उसके बाद ही पॉसिबल है आपके लिए मां बनना। क्योंकि मोटापे के साथ, पीसीओएस के साथ आप लेट्रोजोल खा लें, IVFM खा लें, IVFC के इंजेक्शन लगवा लें, मां बनना बहुत मुश्किल है। तो खुदारा ये ऐसी गलती ना करें जिससे आपके बहुत ज्यादा पैसे जाया हो और आपको फिर उसके बाद ससुराल में ताने सुनने पड़े। डॉक्टर हमजा शफेर।